करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब मैं आपको कपड़े पे ये ट्राउज़र का सिंपल ट्राउज़र का ग्राफ बनाने का कटिंग का तरीका बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ट्राउज़र का कपड़ा जैसे बिल्कुल कमीज़ का मैंने आपको रखना बताया था कि जो कमीज़ की जुड़ी हुई साइड होगी, ट्राउज़र की जो जुड़ी हुई साइड होगी उसको आपने अपनी तरफ रखना है और जो खुली हुई साइड होगी उसको आपने सामने की तरफ रखना है। जब हम साइड पे सिलाई वाला ट्राउज़र सीते हैं तो उसके लिए हमें ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती। उसके लिए हम ट्राउज़र की कोई भी साइड, कपड़े की कोई भी साइड जो है वो हम अपनी तरफ रख सकते हैं। लेकिन ये ट्राउज़र हमने सिंपल सीना है, इसकी साइड पे सिलाई नहीं है, तो उसके लिए हमें कपड़े की जो जुड़ी हुई साइड होगी वो हमने अपनी तरफ रखनी है और हमने ग्राफ भी उसी तरफ से बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले जो है वो ट्राउज़र की मेजरमेंट लेके, उसके बाद हमने सारी लेके रख ली है ट्राउज़र की। उसके बाद हम अब इसकी कपड़े के ऊपर इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले मैं ट्राउज़र की लंबाई ले लेती हूँ। मुझे ट्राउज़र की जो लेंथ चाहिए वो मुझे 38 की लेंथ चाहिए। तो ये ऊपर से जो मैं है सबसे पहले मैं 2 इंच का कपड़ा छोड़ूंगी लास्टिक के लिए। ये पूरा मैं लास्टिक के लिए 2 इंच का निशान लगा लूंगी। ये मेरा लास्टिक के लिए मैंने छोड़ लिया है। उसके बाद मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो ट्राउज़र की लेंथ मेरी 38 की है। 38 पे मैं निशान लगा लूंगी। अब मुझे 2 इंच नीचे से फोल्डिंग का चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 2 इंच का फोल्डिंग के लिए रखें। ट्राउज़र का नीचे से फोल्डिंग का जितना भी थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो वो अच्छा लगता है। इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर लाइन लगाई है तो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये मैं पूरा निशान लगा लूंगी। ये मैंने कट करके निकाल दूंगी। अब उसके बाद ये मेरा ट्राउज़र की लेंथ का निशान है, ये मेरा फोल्डिंग का कपड़ा है जो मैंने 2 इंच नीचे से फोल्डिंग का छोड़ा है और 2 इंच मैंने ऊपर का छोड़ा है। ज़्यादातर हम किसी भी ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, बेल बॉटम, प्लाजो, पैंट ट्राउज़र, सबका ही तकरीबन दोनों तरफ से हमें इतना इतना कपड़ा छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद हम सबसे पहले ले लेते हैं ऊपर से इसकी घेर का साइज़। तो ऊपर का जो मेरा घेर था वो इसका 14 इंच घेर मैंने ऊपर से रखना है इसका। तो 14 इंच जो घेर है वो मेरा तैयार घेर है। अब मुझे थोड़ा सा इसको बढ़ाना है क्योंकि मुझे सिलाई के लिए इसके अंदर कपड़ा छोड़ना है। तो मैं इसका 14 इंच का घेर है, या तो आप जब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आप उसी दौरान इसको आधा इंच बढ़ा लें, नहीं तो जब आप कटिंग करेंगे आप उस दौरान इसको बढ़ा सकते हैं। मैं अभी आप फिलहाल 14 का ही पूरा रख लेती हूँ। जब मैं पूरा ग्राफ बना लूंगी फिर मैं आपको इसकी कटिंग के लिए मार्जिन छोड़ूंगी इसके अंदर। उसके बाद मुझे लेना है इसकी आसन का साइज। तो इसकी आसन जो तैयार हो रही थी वो 15 की हो रही थी। अब ये देखें मैंने इसका ऊपर से जो मेरा लास्टिक का कपड़ा है वो मैंने एक्स्ट्रा पहले ही छोड़ दिया है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें आसन के लिए 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो 2.5 इंच हम उस सूरत में छोड़ते हैं अगर हम ऊपर से साइज ले रहे हैं। तो हमारा 2 इंच तो लास्टिक के लिए निकल जाएगा और तकरीबन आधी इंच या 1 इंच नीचे से हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो मैंने लास्टिक का पहले ही छोड़ दिया है। अगर हमारा 15 इंच की इसकी आसन हो रही है तो तकरीबन हम 16 पे इसका निशान लगा लेते हैं। उसके बाद मुझे इसके आसन से मुझे इसके घेर का साइज लेना है। तो इसके घेर का नीचे से जो आसन वाली जगह से साइज है वो इसका फिक्स 18 का आ रहा है। तो मुझे इसका पूरा फिलहाल अभी 18 पे ही मैं निशान लगाती हूँ। ऊपर से मैंने जो रखा था वो ऊपर से मेरा इसका 14 का घेर था। ये देखें ये मैंने पूरा निशान लगा लिया। ये मेरे आसन के एंड का घेर है और ये मेरा जो ऊपर का घेर है वही है। अब मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाऊंगी। पूरी लाइन मैं इस तरफ को कर दूंगी। यहाँ से मैं अपनी जो लूंगी वो मैं आसन की शेप लूंगी। इस ट्राउजर की आसन थोड़ी सी लंबे साइज की है, बड़े साइज की है, तो तकरीबन जो साइज होगा वो मुझे इसका वो ही रखना होगा। ठीक है, अब हम उसके बाद इसका नीचे से पांचा ले लेंगे। तो नीचे से पांचा मेरा इसका 8 इंच का है। इसका पांचा भी आम ट्राउजर से थोड़ा सा लूज है। तकरीबन इसका पांचा तैयार जो है वो 8.5 पे है। तो मैं इसका 8.5 का यहाँ से फिक्स रख दूंगी। अब जब मैंने नीचे से इसका पांचा फिक्स रख दिया है तो उसके बाद मुझे अब ट्राउजर की शेप बनानी है। जो मैंने आपको सेंटीमीटर पे ग्राफ जो बताया है उसके लिए मैंने आपको यहाँ से लंबी लाइन दे दी है और यहाँ से मैंने आपकी आसानी के लिए शेप बना ली है।
लेकिन जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अब तक हो चुकी होगी सेंटीमीटर पे भी, इंची टेप पे भी, तो अब हम इसका जो ये वाला निशान लगाएंगे वो हम खुद ही शेप की मदद से खुद ही लगा लेंगे इसके साथ। अब ये देखिए मैं यहाँ से इसको शेप की मदद से खुद ही इसकी शेप बनाऊंगी। ये हमारा बिल्कुल सिंपल ट्राउजर है, बिल्कुल सिंपल, कोई भी इसमें साइड पे इधर सिलाई नहीं है, कोई भी बैक से मैंने बड़ा नहीं रखता जैसे हम पैंट ट्राउजर का रखते हैं। ये बिल्कुल एज इट इज वही है, सीधा सादा ट्राउजर है, इसमें कुछ भी हमने नहीं बढ़ाया। इसका इलास्टिक भी बिल्कुल गोल आगे पीछे डलेगा। तो ये देखें, ये मेरे घेर का यहाँ से अलग साइज है, ऊपर के घेर का मेरा साइज अलग है। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउजर है, मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। जब हमने इसका पूरा ग्राफ रेडी कर लिया तो अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। कटिंग का हमने इतना ज़्यादा नहीं रखना, बस 1-1 इंच आप इसकी कटिंग में रख लें। ज़्यादा कपड़ा कटिंग के लिए जब हम पलटते हैं तो उसके अंदर बल आते हैं, उसके अंदर हमें कट तो वैसे भी लगाने होते हैं, लेकिन कपड़ा जितना हम कम रखते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये मेरी कटिंग का निशान हो गया। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ से भी हम कुछ थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ से कटिंग के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा छोड़ेंगे, इतना नहीं, क्योंकि आपको पता है सिलाई में बस इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं जाता, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें इससे से भी सिलाई का छोड़ लेना है कपड़ा। अब ये देखिए मैंने पूरा ग्राफ जो है आपके सामने सिंपल ट्राउज़र का बिल्कुल मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊंगी। कटिंग मुझे इस लाइन पे, जो कटिंग की मैंने आपको लाइन बताई हुई है, सेम मैंने उसी लाइन पे इसकी कटिंग करनी है। जो कटिंग की लाइन मैंने आपको बताई थी, बस उसी लाइन पे आपने कटिंग करते हुए आ जाना है। अब ये पूरी इस तरफ से मैंने कटिंग इसकी कर ली है। अब जो हमें ऊपर आसन की कटिंग करनी है, उसके लिए हमें उस तरफ से पूरी कटिंग करनी है, जैसे हम कमीज के शोल्डर की कटिंग करते हैं। अब ये देखिए आसन की कटिंग हमें यहाँ से करनी है। अब ये देखिए पूरा हमारा सिंपल ट्राउज़र का हमारा ग्राफ रेडी हो गया है। पूरे ट्राउज़र की हमारी कटिंग जो है वो रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर पे ग्राफ बताया है, फिर उसके बाद मैंने इंची टेप के साथ न्यूज़पेपर पे बताया है, फिर उसके बाद मैं ट्राउज़र पे आई हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको कमीज़ का भी बहुत आसान तरीका बताया है, और सबसे तकरीबन मैंने अलग तरीका बताया है कि सेंटीमीटर का भी बताया है, फिर उसके बाद मैं इंची टेप पे आई हूँ। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, फिर उसके बाद आप कपड़े पे आ गए हैं। इसी तरीके से मैंने ट्राउज़र का भी पूरा ग्राफ आपका रेडी कर दिया है। अब उसके बाद मैं कमीज़ की स्टिचिंग पे चली जाऊंगी और ट्राउज़र की स्टिचिंग पे चली जाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।